Hello guys, welcome back to my channel Empathetic Nerds. So today topic of this video is very important to you, that is how to prepare for BSc Nursing exam. गाइस हम सबको पता है कि कंपटीशन हर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, प्लस एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना उससे भी ज़्यादा टफ हो गया है। बट अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में रखनी होगी। गाइस हम कैसे ना कैसे करके पढ़ तो लेते ही हैं, बट एक सेफ रैंक हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर बेस्ड होती है। सो इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे, जिससे आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी बिल्कुल सेफ रैंक आएगी एंड काउंसलिंग टाइम पर आपको अलॉटेड कॉलेज की भी टेंशन नहीं होगी। एंड अपकमिंग वीडियोज में मैं आपको सेपरेटली स्ट्रेटेजीज बताऊंगी फॉर ड्रॉपर्स एंड फॉर फ्रेशर्स, एंड कुछ स्पेशल बुक्स बताऊंगी। सो फर्दर एनी रेट लेट्स गेट स्टार्ट। जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज हार्ड वर्क, सेकेंड डिसिप्लिन एंड थर्ड स्टडी प्लान। अगर आप इन 3 वर्ड्स पर स्टिक रहे तो ट्रस्ट मी गाइज, नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट योर ड्रीम कॉलेज। तो अब कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट स्ट्रैटेजी, पहले आपको वीक पॉइंट्स और डिफिकल्ट पॉइंट्स को होल सिलेबस के नोट डाउन कर लेने हैं। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, किस टॉपिक पर कम करना है। एंड ये जनरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के होंगे, राइट। बाकी आप बायोलॉजी के तो कर ही लेते हो। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज प्रैक्टिस टाइम। आपको क्वेश्चंस को तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको हमेशा स्टैंडर्डाइज बुक से प्रैक्टिस करनी है। बुक्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में दूंगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एनालिसिस और इवैल्यूएशन का। अगर आप बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या करना है आपको, जब आपके गलत होंगे तो आप उन की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लोगे किसी डायरी या फिर नोटबुक में। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज एग्जाम टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। एंड इन की पॉइंट्स को आप हर 30 डेज में रिवाइज करोगे। सेकेंडली, अगर आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म से एनालिसिस या इवैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस, तो आपको यही सेम टेक्निक यूज करनी है, बट आपको ये जरूर करना है। थर्ड स्ट्रैटेजी इज डोंट नेग्लेक्ट। जोन सा भी आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं उनको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं मोस्टली वही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर आप उसको मिस कर देते हो तो आपकी रैंक पीछे हो जाती है कम मार्क्स की वजह से। फोर्थ स्ट्रैटेजी इज स्पेस रिपीटेशन। आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर सब कुछ रिवाइज करना है। जैसे आप इन एवरी 15 डेज में पहले बायोलॉजी रिवाइज कर लो, देन इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर लो, बिकॉज इन तीनों पार्ट्स में ही आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिवाइज करने की। फिफ्थ स्ट्रैटेजी इज फिक्स टाइम टेबल और फिक्स स्टडी प्लान। गाइज अब आपको फिक्स टाइम टेबल बना लेना है, जिसमें आपको लर्निंग पार्ट अलग रखना है, रिवीजन का अलग रखना है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन का अलग रखना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप थ्योरी क्वेश्चंस का टाइम अलग रखोगे एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टाइम अलग रखोगे। एंड मोस्टली आपको कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस 10 AM to 1 PM के बीच में करो। इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा एग्जाम टाइम में, क्योंकि आपका माइंड उसी तरह से बिल्कुल सेट हो जाएगा। देन आपको बिल्कुल फिक्स्ड अपना स्लीप पैटर्न रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज टिप्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट विद बायोलॉजी टिप्स। फर्स्टली आपको जितना हो सके बायोलॉजी को रिवाइज करना है। 2 to 3 टाइम्स आप इन अ मंथ पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करोगे। जितना आप एनसीईआरटी रिवाइज करोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि उससे आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ऐसा आपको मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितना आप टारगेट लेके चलोगे फुल मार्क्स का, उतना आप फिर कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। अगर आपने थोड़ा भी फिजिक्स में कॉम्प्रोमाइज कर लिया एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छे से कर लिया, तो आपका ड्रीम कॉलेज का चांस बढ़ जाता है। सेकेंड टिप, आपको एक पेपर पर सारे एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं चैप्टर वाइज एंड उसी को बार बार आपको रिवाइज करना है। थर्ड टिप, आपको एनसीईआरटी थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से घुमाकर आते हैं। लास्ट टिप, आपको ज्यादा टाइम बायोलॉजी क्वेश्चंस को नहीं देना है। थ्योरी अगर आप बार बार रिवाइज कर लोगे तो उसी में आपका काम बन जाएगा। अपना टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पर इन्वेस्ट करोगे। नाउ टॉक अबाउट केमिस्ट्री टिप्स। जब भी आप केमिस्ट्री स्टार्ट करो तो आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। एंड आपको एक काम और करना है कि आपको सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट एंड सारे रिएक्शन की लिस्ट बना लेनी है एंड उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है।
ओके। केमिस्ट्री में जितना हो सके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बिकॉज वो इजी होती है एंड स्कोरिंग भी। देन टॉक अबाउट फिजिक्स टिप्स। तो जितना हो सके आप इसमें भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बस बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा करने हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन सारे कर लिए एंड डाउट्स को एनलिस्ट कर दिया एंड उसी को आप बार बार देख रहे हो, तो भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। एंड एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी आपको टॉपिक नहीं आता या न्यू कंसेप्ट नहीं आता, उस पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, उसको आप केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे लगाओगे। जनरल नॉलेज के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस, कल से न्यू ईयर है, तो अब आप अपना प्लान स्टार्ट कर दो स्टडी का, एंड बिल्कुल इफेक्टिव एंड स्मार्ट तरीके से। एंड ऑल द बेस्ट गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।